एक भूल का शूल चुभता जिगर में है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला, 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 अकेला है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला, 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां। मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां। है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला, 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 अकेला है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला, 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 अकेला। आरती की माँ, कभी कभी तुम अकल से इतनी पैदल हो जाती हो कि कॉफ होने लगती है। आरती, तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है जैसे वक्त पंख लगा के उड़ जाता है। जानती हो आज कौन सा दिन है? संडे। ये तुम क्या कह रही हो? बुजुर्ग अपने तजुर्बे से बात करते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। माँ, बहुत थकान हो रही है, चाय पिला दो। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि औलाद किस हद तक झूठ बोल सकती है और उसे कितनी खूबसूरती से छुपा सकती है। ये क्या कह रही हो? क्या तू आज सचमुच कॉलेज गई थी? हाँ, क्या तू जानती है आज कौन सा दिन है? संडे। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही हैं संडे को कॉलेज बंद रहता है? तो तू ये कहना चाहती है कि संडे को कॉलेज खुला था? माँ, ऐसा कहने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तो तू ये कहना चाहती है कि कॉलेज आज सचमुच खुला था? माँ प्लीज, नाराज मत हो। आरती, मेरी बात का जवाब दो। माँ, कॉलेज तो बंद था, लेकिन लेकिन क्या? इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस थी। वो क्या है ना, एग्जाम सर पर है और सिलेबस अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो सर एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे थे। अच्छा, इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस थी। देखिए जी, हमारी बेटी झूठ नहीं कह रही है, इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस थी आज। बहुत ध्यान रखता है तुम्हारा टीचर। सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक पढ़ा रहा था। जी। फिर तो पिंकी भी गई होगी। नहीं, वो नहीं गई थी। क्यों? वो उसने इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं लिया है। हेलो। हाँ आरती, बोलो। आज तो बाल बाल बच गए। क्यों, क्या हुआ? जानते हो, इतनी मुश्किल से यकीन दिलाया, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? डोंट वरी आरती, रास्ता निकाल लिया। बहुत जल्द हम दुनिया की नजरों में एक हो जाएंगे। फिर ये बाल बाल बचने का जो सिलसिला है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? सरफराज, न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम एक बहादुर लड़की हो आरती, बेखौफ रहना तुम्हारी फितरत में है। भरोसा रखो,
बहुत जल्द सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ओके? मुझे तुमसे यही उम्मीद। तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। चलो अब जल्दी से मुस्कुराओ। अच्छा सुनो आरती, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। वापस लौटकर जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। ओके? तो फोन रखूं? ओके, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। तुम लोगों ने सरफराज सर को देखा क्या? सरफराज सर तो चले गए। तुम बेवकूफ हो। नहीं नहीं, अनु सही बोल रही है। सरफराज सर तो अमेरिका गए। वो भी हमेशा के लिए। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम्हें यकीन नहीं होता है तो प्रिंसिपल साहब से पूछ लो। सरफराज सर, कहीं आप उन सरफराज की बात तो नहीं कर रही हैं जो इस रूम में रहते हैं? जी वो तो कल रात को ही विदेश चले गए। माफ कीजिए। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। कैसी हो बेटा? जी ठीक हूँ। आरती, अपनी चाची की नजरों से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। मैं समझी नहीं चाची। तुम्हारी उदास सूरत बता रही है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ बीता है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकती थी। नहीं चाची जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती है तो कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है। यकीन जानिए चाची जी, ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बताती। जिंदगी में पहली बार मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना? ये मेरी तबीयत को क्या हुआ? कहीं 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 सरफराज की निशानी? ओह माय गॉड, अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। जिस किस्से को मैं अपने सीने में दफन करना चाहती थी बताना पड़ेगा। किसका बताऊं? अब क्या होगा? पापा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? और चाची तो ढिढोरा पीट देगी। ऐसे नाजुक वक्त में एक ही सहारा है, मम्मी। हाँ, अब मम्मी से कुछ भी छुपाना गलत होगा। हकीकत बताने में ही बचाव है। आरती, तूने ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? वो मुसलमान, तू हिंदू, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और ऊपर से अपने पेट में उसका पाप लिए घूम रही है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? हे भगवान, क्या दुनिया के जवाब दूंगी मैं? मेरे पापा से क्या कहूंगी मैं? क्या बात है आरती?
उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बाम लगा दो। हाँ, वही तो ढूंढ रही हूँ। ठीक है। पापा को पता ना लगे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं देवरानी के पास जाती हूँ, अब वही कोई रास्ता बताएगी। तू बैठ यहाँ। नहीं, मुझे जाना ही होगा। तू बैठ। अरे दीदी, आप ये क्या फरमा रही हैं? तुम बस अब ये बताओ कि आरती के पेट में पल रहे इस आफत से कैसे छुटकारा पाया जाए। अरे दीदी, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तजुर्बेकार हूँ। और दीदी, आपको ऐसे भी पता है कि कुनबे के किसी औरत को आज तक डॉक्टर या दवाई की जरूरत पड़ी क्या? अरे कब ब्याही, कब कुंवारी, सबके रग रग से वाकिफ हैं हम। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। तो चलिए चल कर देख लेते हैं। चलिए चलिए। दीदी, आपका तो मुकद्दर ही फूट गया। बस मैं तो चाहती हूँ किसी तरह इस मुसीबत से 1-2 दिन में निजात मिल जाए। अरे दीदी, आप भी कमाल की बातें कर रही हैं। दिनों की बात मत करिए, घंटों की बात करिए। दवाई देते ही 2-3 घंटे में सब साफ हो जाएगा। और ऐसा करिए, आपको हम दवाई देते हैं, ये दवाई लीजिए और गर्म पानी के साथ इसको खिला दीजिएगा। खा लेना दवाई। हम तो जानते थे कि जरूर कुछ ना कुछ ये गुल खिलाई है लड़की। बार बार पूछते थे, छुपाते रहती थी मेरे से। ठीक है, जाने दीजिए, खा लेना दवाई, हम चलते हैं। मैं आती हूँ गर्म पानी लेकर। लड़की लोग ना पता नहीं काका कल मुँह करके मुँह काला करते रहती है। ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। एक बात बताइए, आरती को बीमारी क्या है? एक काहे की बीमारी, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम तो माँ हो। बेटी की गलतियों पर पर्दा डालना तो तुम्हारा फर्ज बनता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी नहीं वैसी तो है, कुछ ना कुछ तो है। आपको ना सिर्फ वहम हो रहा है। और हाँ, वहम की तो कोई दवा होती ही नहीं। ले, अरे देख क्या रही है, ले और पी ले। इस तरह की चारा भी तो नहीं है। पाँच घंटे से ज्यादा हो गए। माँ, पेट में आग लगी है। मगर देवरानी तो कह रही थी। दवाई ने असर कर दिया ना दीदी? क्या? तुम्हारी दवा बिल्कुल बेअसर रही। कोई बात नहीं,
दवाई बेअसर रही। हम तो असरदार हैं। चल आरती चल, चल ले। अरे माँ इतनी जिद्दी लड़की, अरे ले चल ले ले। माँ माँ देवराज, किसी भी तरह से इस पाप को पेट से निकाल दो। माँ कर गैर कौन से लड़के के साथ इस बाजी करने में डर नहीं लगा था? अरे मामा करेगी। माँ गैर कौन से लड़के के साथ इस बाजी करने में जब इसका पेट का बच्चा खराब नहीं हुआ ना तो इसकी जिंदगी नरक बन जाएगी दीदी। इस लड़की को कुछ नहीं हो सकता है। ये लड़की के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा आरती, कुछ नहीं होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। अरे हाँ साहब, नमस्ते। तशरीफ रखिए। आरती, आरती, खान साहब आए हैं। वो ये विभा चिंदल के क्लिनिक गए थे। क्या 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 हुआ वहाँ? क्या बोलो? वही जो सभी डॉक्टरों ने कहा। खान साहब, सब कुछ बदला जा सकता है मगर तकदीर का लिखा हुआ नहीं बदला जा सकता। सही फरमाया भाईजान। ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। दूसरा रास्ता? देखो आकाश भाई, मैं तुम लोगों की जाती जिंदगी में कोई दखल देने का हक नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम लोगों का भला चाहता हूँ, इसलिए तुम लोगों को एक मशवरा दूंगा। हो सके तो उस पर अमल करना, वरना तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ, बोलिए ना खान साहब। आकाश भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भी घर में बच्चों की किलकारी गूंजे, बच्चों की चहलकदमी की आवाज आए। मगर ये मुमकिन नहीं है खान साहब। मुमकिन है, मुमकिन है। मगर कैसे? कहीं आप यतीम खाने से बच्चा खुद? हाँ 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 हाँ, यकीनन यकीनन, यही मैं कहने वाला था। क्यों बेगम? मशवरा काबिल तारीफ है। किसी मासूम की जिंदगी संवर जाएगी। और आपकी जो जज्बात है उसको एक ठहराव मिल जाएगा, जहन पे एक सुकून सा आ जाएगा, जिंदगी में जो खला है वो पूरी हो जाएगी। साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, मगर मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है कभी। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोचो, इत्मीनान से सोचो। तुम सोचो, अपनी बेगम से बोलो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मशवरा करो, जो बेहतर लगे उस पर अमल कर दो। आती भाई, हम तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर पड़ोसी खुश तो सब खुश। और फिर बच्चा तो बच्चा होता है, अपना हो या पराया, सब अल्लाह मियाँ का करम है। साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। तो आप मेरी राय से इत्तेफाक रखती हैं? जी। खान साहब, मगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब इजाजत तो हम चलें। आकाश बेटा, सवाल ये नहीं है कि बच्चा रिश्तेदारों का है या बच्चा यतीम खाने से है। सवाल ये है कि एक बच्चा इस घर में आए कैसे। सही फरमाया आपने, मगर जहां तक रिश्तेदारों से बच्चा लेने का सवाल है, मेरी निगाह में ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। फिर तो यतीम खाने का ही भरोसा है।
यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि हमें कोई 4-5 साल का बच्चा गोद ले लेना चाहिए? एक मिनट, तुम क्या सोचती हो कि औलाद लेने की चाहत सिर्फ तुम्हें है? अरे मैं भी तरस रहा हूं औलाद के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जाहिर कर देती हो और मैं अपने सीने में दफन किए बैठा हूं। लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। पहली बात, मेरा ज़मीर किसी नाजायज बच्चे को पालने की गवाही नहीं दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम कोई बच्चा गोद लेते हैं तो वो छोटा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम कोई ऐसा बच्चा लेके आए जो हमें माँ बाप समझने से हिचकिचाए। और तीसरी बात, अगर हम ये कदम उठाते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? आकाश बेटा, जहां तक रिश्तेदारों का सवाल है, अगर हमें कोई एतराज नहीं है तो हम दूसरे रिश्तेदारों की परवाह क्यों करें? हाँ, लेकिन जहां तक तुम्हारे जमीर का सवाल है, मैं ये मानती हूँ कि कोख के जने बच्चे और यतीम खाने के बच्चे में फर्क होता है, पर ये फर्क तो हम आरती की खुशी के लिए भुला ही सकते हैं। तो क्या अपना मन बना चुकी हो? हाँ। और जहां तक बच्चे की उम्र का सवाल है, छोटा बच्चा संभालना बहुत मुश्किल काम है। पर आरती, बड़ा बच्चा? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि बड़े बच्चे को दिमागी तौर पे अपना बनाने में हमें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं मानती कि उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने में हम लोग नाकाम रहेंगे। तो तुम ये मानती हो कि दिमागी तौर पर बड़े बच्चे को अपना बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और फिर मैं भी तो हूँ आप लोगों की पूरी मदद करने के लिए। तो ठीक है, हम यतीम खाने जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आकाश इस बात के लिए मान गया। अब जब हम यतीम खाने चलेंगे तो तू अपना ही बच्चा पसंद करना। हाँ माँ, मगर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? तुझे वो आया याद है ना, वही तुझे बताएगी कि तेरा बच्चा कौन सा है। हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ? उसी के हवाले तो करके आई थी अपने जिगर के टुकड़े को। लेकिन माँ, अगर कोई हमारे जैसा जरूरतमंद उसे ले गया होगा तो? जब ऊपर वाले ने इतनी बात बनाकर दी है तो आगे भी वही बनाएगा, तो इतना गलत मत सोच। ठीक है माँ, मैं उस आया से बात करूंगी। आरती, तू बस एक ही बात का ध्यान रख कि आकाश को इस बात की भनक तक ना पड़े, नहीं तो पूरे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है। आरती, ये सब क्या है? कल से तुमने कुछ खाया पिया नहीं, कब तक चलेगा? जब तक कि मेरे पेट में पलने वाला भूखा प्यासा नहीं मर जाता। ऐसा नहीं कहते बेटा। कमबख्त ने ऐसे पकड़ रखा है माँ कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। मन तो कर रहा है कि पेट काट कर इसे निकाल फेंकूं। हमारे गुस्से के तन बदन में आग से लग रही है। बेटा, मैं तेरी परेशानी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तेरी परेशानी दूर कैसे करूँ। चाह कर भी उठे न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर
में एहसासों का मेला, पर दिल है